एक ट्रेंड पता चलेगा कि ये जो आपके सामने ये जो बीपीएससी है, बीपीएससी जो खास करके टीचिंग के लिए कहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को एक पॉइंट बता दूं कि याद रखना, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो बीपीएससी ने प्रीवियस पेपर में इसका आंसर पीला तारा दिया था। अब आई डोंट नो व्हाई, बस इसका आंसर ये था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब पर एक डिग्री के तो कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षा चैनल पे। और ये अभी जो है ये क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी 3.0 के लिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग का एग्जाम 19 से लेके 22 तक है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए ये आपका बुकलेट सीरीज को इसी तरीके का आएगा। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, इस वीडियोस के अंदर में आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि ये जो आपके सामने ये जो बीपीएससी है, बीपीएससी जो खास करके टीचिंग के लिए कहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को एक पॉइंट बता दूं कि इनका पूरा पैटर्न होता है एनसीईआरटी पे। और अभी जो क्वेश्चंस है ये मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल हलवे हलवे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि मतलब कि कि बीपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं जो पेपर कैंसिल हुआ था। आप इससे पता कर सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। और इवन इससे पहले जितनी भी क्लास अपलोड हुई है आप जाके उससे चेकआउट करो मेरे भाई, आपको पता चल जाएगा कि कितना इजी पड़ जाएगा अगर आपने इन सब क्वेश्चंस को किल कर दिया तो मेरे भाई इस वीडियो कंप्लीट देखना, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस ऑफ लेवल क्या है। अगर आप नए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके ऑटोमेटिक कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। यहां पे दिवस की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया दिवस में उपरोक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि दिवस एक से ज्यादा दिन थोड़ी मनाया जाता है। ये होगा उपरोक्त में से एक से नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये हो सकता है कि इनमें से कोई ना हो। तो आप ऑटोमेटिक जब भी दिवस वाली बात होगी आप डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना और इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 जनवरी। क्या है भाई, 4 जनवरी इसका आंसर है। तो समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और मैं इससे पहले बोल चुका हूं कि आपके लिए भाई करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 से 20 आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट मान लो कि करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा आपके 19 से 22 तक के एग्जाम में। इससे पहले मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया कैसा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। उसके अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, आप वहां से जाके उसे ले सकते हो। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन था, क्योंकि पास्ट में हो चुका है। तो भाई पोलैंड, जर्मनी, इटली। उपरोक्त में से एक से अधिक, देखो मेजबानी एक से अधिक हो सकता है लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। बट हमें क्या फोकस करना है भाई, यहाँ पे डायलॉग सम्मेलन आप सबको पता होना चाहिए। पीटर्सबर्ग कहाँ है, ये साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहां पीटर्सबर्ग है। तो देखो पोलैंड तो होगा नहीं, ये पोलैंड आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है ना 49th कंट्री बना था जो कि यूएनओ के सिग्नेचर किया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट हम थे 50 जो कि आपको पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 को बना था और 30 अक्टूबर को हम लोगों ने उस पर साइन किया था। यूनाइटेड नेशन जिसके अंदर में 5 परमानेंट मेंबर है और उसके अंदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर आप जानते हो कि स्थायी सदस्य कितने हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। बीएसएससी में पूछा था 2015 में जो पेपर आया था कि भाई परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसका याद रखना सीधा कार में फेसबुक, कैसे याद रखो भाई, कार में फेसबुक, सी से चाइना, अमेरिका, आपका रशिया, यहां पे फ्रांस और ब्रिटेन ये परमानेंट मेंबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा जर्मनी में हुआ था पीटर्सबर्ग। समझे मेरे भाई। तो अभी आपको समझ गया कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बीपीएससी का यही ट्रेंड होता है कि क्वेश्चंस ऑफ लेवल क्या होता है। आप लोग को समझ आ रहा है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम होंगे आपके 2024 से 26 के बीच में आपका सिलेक्शन पक्का है। समझे मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। सूर्य क्या है, सूर्य मतलब कि ये आपके पास सन की बात कर रहा है। सन आप सबको पता है कि एक स्टार है, समझ आ रहा है यहाँ पे। अब ये भी स्टार किस तरीके का है, देखो बीपीएससी ने इसका आंसर, इसका मैं सीधा बता दूं आपको, पीला स्टार बोला, मतलब पीला तारा बोला है। बट लेकिन आपको पता होना चाहिए जो सूर्य है ये व्हाइट है। कैसे, श्वेत, मतलब व्हाइट कलर का होता है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए जो सन है, ये जो सन है ये कंप्लीटली मिल्की है, मतलब व्हाइट है। लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते नहीं, एटमॉस्फेयर में आता नहीं। बहुत सारी गैसेस होते हैं, जैसे कि मान लो N2 नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे CO2 की बात करें, तो इनसे
टकराने के बाद इनका कलर डिस्पर्स होता है, अलग अलग कलर के होते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो बीपीएससी ने प्रीवियस पेपर में इसका आंसर पीला तारा दिया था। अब आई डोंट नो व्हाई, बस इसका आंसर ये था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल खींची जाने वाली अक्षांश रेखाएं क्या है। आपको पता होना चाहिए ये जो ग्लोब होता है, एक ऊपर से लाइन होती है, एक बीच से, ये आपका भूमध्य कहते हैं, इक्वेटर कहता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब भूमध्य कहते हैं, कर्क रेखा होता है, एक आपके पास मकर रेखा होता है, ये सारे आपको सबको पता होना चाहिए। तो ये कह रहा है 1 डिग्री में अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, इसका सीधा आंसर है 179 होती है 1 डिग्री में, समझे। बस ये पॉइंट हो गया। अगला 81 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र क्या है। आप सबको पता होना चाहिए, ये आपके लॉजिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी से मतलब कि बीपीएससी ने बना रखा है। देखो अफ्रीका, रिफ्ट वैली, मध्य एशिया, जेरूसलम, उपरोक्त में से एक नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को वैसे ही समझ आना चाहिए भाई मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहां से हुआ था, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से हुआ था, और सबसे पहला जो बंदर था उसका नाम था रामापिथिकस। क्या नाम था, रामापिथिकस, जहां से एक जेनेटिक मानव की उत्पन्न हुई। तो ये पॉइंट समझ आ गया, आप लोग को समझ आ रहा भाई, अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त यार में इस चीज को जरूर शेयर करना। और भाई आगामी जितने भी आपके बीपीएससी हो या आप बीएसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप लोग का एग्जाम जरूर निकलेगा, समझे मेरे भाई, क्योंकि सारा खेल जीके जीएस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। दैट मींस कि सपोज करो ये आपका पास यहाँ पे समुद्र तल है, कोसी यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 मीटर। कितना भाई 30 मीटर है, ये समझे। अब कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक एडिशनल क्वेश्चन अगला भाई, बरौनी तेल ये शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए बेगूसराय में है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बचपन से आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता चल गया कि बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस लेकर आता है। तो बीपीएससी का यही ट्रेंड होता है। तो आप लोग अगर इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हो, रीजनिंग के चाहते हो, मैथ्स के चाहते हो, प्लीज आप लोग को कमेंट होना चाहिए। आप लोग के लिए भाई धुआंधार सारी बैटिंग्स यहाँ से होगी, बस आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्त यार में जरूर शेयर करना। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब बिहार शिक्षा चैनल, और आप लोग के लिए भाई बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। डोंट वरी, आप सबके लिए बहुत ही बेहतर चीजें आएगी, समझे दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।